जो वकालतनामा है ना, फातिहा पढ़ ले इस पे, क्योंकि जीतूंगा मैं। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। ये दिल की लगी। अभी प्लीज मत रोए ना, अल्लाह ने चाहा तो उमर भाई बिल्कुल ठीक होंगे। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरा कसूर है। आपी, उमर भाई के एक्सीडेंट में आपका कसूर कैसे हो सकता है? मैंने उसे मुझसे बात करे थी, मेरे गुस्से पे उनका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी कॉल्स की, मैंने उनका फोन नहीं उठाया। मैं उठा लेती तो ये नहीं होता। संभाले ना खुद को। दीना, अब तक तो अम्मी अब हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे ना, तो कॉल करके उनसे पूछो। अभी तो वो निकले, इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। अच्छा आप परेशान मत, तो मैं करती हूँ कॉल। संभाले खुद को। जंजीरें तोड़ेगा, तकदीरें मोड़ेगा, लूटेगा मेरे दिल का सुकून। जिद पर अड़ जाता है, सबसे लड़ जाता है, रुकता नहीं फिर इश्क जुनून। कर ले चाहे फिर ये ज़माना सितम, मंजिल पर ही पहुंचे ये मेरे कदम। इश्क समंदर तर ही जाऊं, फिर भी प्यास है तेरी। आग लगी है दिल के अंदर, बुझती सांसें मेरी। ये दिल की लगी, ले जाए मुझे यार की गली। नहीं, हौसला करें। फरहान बेटा, उमैर कैसा है? वो ठीक तो है ना? अंकल उमैर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उससे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। चोट ज्यादा नहीं आई, लेकिन जख्मी तो हुआ है ना वो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्श दी। और आप लोग परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सही कह रही हैं आप, अल्लाह का शुक्र करें कि वो जिंदा है, वरना जो मनहूसियत उसके इर्द गिर्द मंडला रही है। फरहान बेटा, क्या हम उमैर से मिल सकते हैं? जी अंकल। नहीं, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिए, बेहोश है वो, और उसको मना किया किसी से मिलने के लिए, उसको आराम की जरूरत है। अंकल डॉक्टर कह रहे हैं कि चंद घंटे के बाद उमैर को घर ले जा सकते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर है आप लोग घर पे मिल लीजिएगा उससे। यहाँ पे जमगट्टा खड़ा कर दिया, एमी इंतजामिया वाले आके हमें बातें सुनाएंगे। ठीक है बेटा, अब अगर डॉक्टर्स ने मना किया है तो हम उमैर से घर पे मिल लेंगे। बेटा तुम हमें जरूर बताना जब उमैर घर आ जाए। जी अंकल आप परेशान ना हो, हम जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपा हम सब की दुआएं उमैर के साथ ही हैं। जी, अल्लाह सलामत रखे उसे। इंशाअल्लाह दुआ चलते हैं। खुदा हाफिज। मत करो शाना। अम्मी, अम्मी उमैर कैसे है अम्मी? ठीक है वो असल में बेटा वो आईसीयू में है, इसलिए डॉक्टर किसी को मिलने नहीं दे रहे। आईसीयू? क्या उमैर को ज्यादा चोटें आई है ना, मेरा कसूर है। उर्वा, बात तो सुनो मेरी बेटा, उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। उसे आज हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो आज रात तक घर चला जाएगा। आप मिलिए उमैर से? वो मैं बेटा वो सो रहा था तो डॉक्टर ने मना किया कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं भी चलूंगी आपको, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, मुझे भी ले जाएंगे ना? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी। अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी देगा। मेरा बच्चा बस। आओ बेटा, आ जाओ, आओ आराम से। आराम से। थैंक यू फरहान भाई। थैंक यू किस बात का? आपने बहुत साथ दिया यार। आप ही का
अपनी का इतना ख्याल रखा, थैंक यू ब्रो। देखो, ये जो अपने होते हैं ये मुश्किल वक्त में ही आपका साथ देते हैं, लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर हो। फिर ये पट्टियां भी उतर जाएंगी तुम्हारी इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। चलिए अब रात काफ़ी हो गई है, मैं निकलता हूँ। उमैर को भी अब रेस्ट की ज़रूरत है, तुम आराम करना। आप जाएं, मैं अम्मी और उमैर के पास ही रहूंगी। चलो ठीक है, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल आऊँगा इंशाल्लाह, चक्कर लगाऊंगा, अम्मी को साथ लाऊंगा। उसको लेके काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो रही थी, इसका ख्याल रखिए। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कसम से सबको ही फिक्र है इसके, सिवाय इसके अपने ससुराल वालों की। अरे हमें जरूरत भी नहीं है उनकी फिक्र करवाने की, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा ठीक होकर आ गया। क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी तेज गाड़ी चलाने की? बाकी मैं गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाता, फोन पे बात कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया। और यकीनन उर्वा से ही बात कर रहे होगे, इसी वजह से तो तुम्हारा ध्यान उधर गया और एक्सीडेंट हो गया। जिस मोहतरमा के लिए ये अपनी जान खतरे में डाल रहा था ना, उस लड़की ने एक दफा नहीं पूछा आज इसको, और उससे ज्यादा उसके अम्मी अब्बा को देखो, 1 मिनट के लिए आए, खड़े खड़े ही वापस चले गए। कोई तरीका है? उमैर से तो मिले भी नहीं, झूठे मुंह तसल्ली भी नहीं दी। हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है। अरे उनसे क्या ताल्लुक उमैर का? अगर कुछ होगा तो कलेजे पे हाथ तो मेरे पड़ेगा ना, हैं? मुझे तकलीफ होगी, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या पर तुम्हें तकलीफ होगी? तुम सगी बहन हो, तुम ही तड़पोगी। लेकिन उन लोगों को तो बहुत जल्दी थी वापस जाने में। उनके लिए तो उनके घर में जो ढोलक थी ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय कि इसकी तबीयत थी। अच्छा छोड़ो, अब सारी बातें यहीं खड़े होकर करोगी। चलो भाई को अंदर लेके चलो। आओ बेटा, आओ, चलो आराम करेंगे आज। राशिदा, आप यहाँ बैठे में खाना ठंडा हो रहा है, चल के खाना खा लेना। तबीयत नहीं चाह रही खाने को। मैं जानती हूँ आप उमैर की वजह से परेशान हैं। दिल घबरा रहा है, बस अल्लाह पाक खैर करे। पर अचानक इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है। सब कितना खुश थे, शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि बैठे बिठाए उमैर का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि उमैर खैरियत से। पता नहीं अब आगे क्या होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें अपनी हिफाजत में रखा, और हमने आते हुए तुम्हारे नाम का बकरा भी सदका कर दिया है। इंशाल्लाह देखना तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हाँ उमैर बेटा, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे हम सब। यकीन जानो सारी रात सो भी नहीं सके। अरे तुम्हारे अंकल ने तो कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं। कहने लगे कि जब तक मैं उमैर को सही हालत में नहीं देख लूंगा, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। चलो शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। देखो बेटा, सेहत और जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई नुकसान नहीं। तो जो इतनी तकल्लुफ आप लोगों ने की है, तो आपके घर तक महदूद क्यों थी? घर में सारी टेंशन आपने ले ली। मेन टेंशन तो हमें थी। पूरी रात जागे हम लोग इसके साथ बैठे हैं हॉस्पिटल के अंदर। खुद तो आप लोग हॉस्पिटल आए, मुश्किल से 5 मिनट रुके और चले गए। लेकिन अंबर, कल तुमने खुद तो मुझे। चाची, आप इसके सर पे खड़े होकर भी बहस नहीं करें। इसको डॉक्टर ने टेंशन लेने का मना किया। आप बाहर चले ना मेरे साथ, चले, मेरे ससुराल वाले भी आए हैं। मुमताज, अम्मा ठीक कह रही है, हम बाहर चल के बैठते हैं। इसको उमैर को आराम की जरूरत है। उमैर, तुम अपना ख्याल रखना बेटा, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। ठीक। उर्वा, तुम भी चलो ना, क्यों खड़ी हो? सोने दो अब इसको। जी चलो। तुम आराम करो, मैं भी जाती हूँ उनके पास। हम तो परेशान हो गए थे, फिर फरहान ने बताया कि उसकी तबीयत बेहतर है तो कुछ सुकून आया। बस क्या बताऊं,
बैठे बिठाए अचानक से मुसीबत आन पड़ी है। जी बिल्कुल परेशानी की बात तो है, अगले हफ्ते उसकी शादी और ये हादसा। मुझे तो लगता है कि उमैर की शादी तो नहूसत के ज़रिए असर ही है। जब भी शादी की बात करो तो कुछ ना कुछ परेशानी हमारे घर ही आ पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि उर्वा और उमैर के सितारे ही नहीं मिलते। देखे ना, अब इन लोगों की शादी का जिक्र हो रहा है तो हमारे साथ बुरे पे बुरा ही होता जा रहा है। इन लोगों के साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं होता, हमारे साथ ही होता है। हमारे तो अब्बा भी चले गए। अंबर, क्या कह रही हो तुम? भाई साहब तो बहुत अरसे से बीमार थे। बीमार थे, लेकिन हमारे सर पे उनका साया तो था ना। पहले तो सिर्फ शक था मुझे, पर अब यकीन होता जा रहा है आपकी ये बेटी ना सब्ज कदम है। सोच समझ कर बात करो अंबर। बिला वजह किस्मत और इत्तफाकात को नौसत का रंग देकर उर्वा पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। अरे तुम लोग क्या यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हो? अरे नहीं भाभी, हम तो उमैर की खैरियत पूछने आए थे। अरे खैरियत इस तरह पता करते हैं? हमें परेशान कर कर देख नहीं रहे कि पहले हम कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, ये पता कर रहे हो हमारी खैरियत? वाह भाई वाह। इन्हें क्या फिक्र हमारी तकलीफ की। बोला था ना मैंने आपको, वजीफे करे, दिन रात वजीफे करे या मन्नत मांग ले, वरना इस नहूसत की वजह से ना हमारी सारी खुशियां चली जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और अब देख लिया ना आपने, फिर शादी तय हुई और इधर नहूसत शुरू। अंबर, बस शायद आप सुन नहीं रहे, ये बार बार एक बात दोहरा रही है। हाँ करूंगी, बार बार करूंगी, क्योंकि हकीकत तो यही है ना, मनहूस है तुम्हारी बेटी। अंबर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, ये लड़ाई झगड़े की बातें क्यों कर रही हो तुम? अक्ल से काम लो, पढ़ी लिखी हो, और ये सब क्या हो रहा है? हकीकत ही तो है, नहूसत है ये लड़की। क्यों इतनी बेअकली वाली बातें कर रही हो तुम? मैं तो हुई बेअकल। अकलमंद तो वो लोग होते हैं ना जो अपना मतलब पूरा करते हैं और फिर उसके बाद अपनी आंखें माथे पे रखते हैं। फरहान, सुन रहे हो ना अपनी बीवी की बात? अम्मी प्लीज आप चुप हो जाए। अंबर क्या हो गया तुमको? तुम अपनी माँ को क्यों नहीं चुप कराते? उनका मुंह बंद कराओ ना, उनको मेरे अलावा सब लोग सही लगते हैं। अंबर मेरी बात। बस कर, मैं जानती हूँ इसको अच्छी तरह से, इसके मिजाज को भी समझती हूँ मैं। ये मौका नहीं, वरना मुझे भी सुनाना आता है। अच्छा ठीक। चलो तुम यहाँ से चलो, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। भाभी ये सब कुछ चाची की वजह से हुआ है। इनकी वजह से फरहान ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, वो लोग नाराज होकर चले गए हैं। कुछ तो शर्म करो अंबर, हद होती है। हमारे सामने तुम झूठ बोल रही हो। तुम खुद उनसे झगड़ा कर रही थी और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही हो। अरे झूठे आप लोग हैं, जमाने भर के। यही चाहती थी आप, यही चाहती थी आपके मेरा घर बर्बाद हो, खत्म हो जाए मेरा घर। बस करें, माफ कीजिएगा अंबर बाजी, लेकिन ये सब कुछ ना आपकी अपनी वजह से हो रहा है। आप जैसे लोग ना दुनिया में कभी भी सुकून से नहीं रह सकते, ना खुद खुश रहते हैं ना किसी और को खुश रहने देते हैं। उर्वा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बहन है मेरी माँ जैसी है। फौरन माफी मांगो। माफी मांगू? मैं माफी मांगू? अपनी बहन से कहेंगे माफी मांगे जो कब से मेरे अम्मी अब्बू को जलील कर रही है, उसको बोलेंगे माफी मांगे? चुप करो झूठी। इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे नाराज होकर चले गए। उमैर क्या चाहती है ये मुझसे? अंबर आप ही खुदा का वास्ता है, 5 साल हो गए आपको हमें इस अजियत से गुजारते हुए, आखिर आप बता ही दें, आप चाहती क्या है? आज आप कह ही दें। आप ही के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना उर्वा, मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक लफ्ज भी और ना बोलूं, लेकिन आपकी बहन मुझे जितना मर्जी जलील करे, मनहूस बोले, सब्ज कदम बोले, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। उर्वा, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुमने हाथ जोड़कर आप ही से माफी ना मांगी तो मैं तुम्हें उमैर बेटा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटा। उमैर तुम गुस्सा मत करो, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना इस बारे में। प्लीज, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? 5 साल से लोगों ने हमें इस रिश्ते के नाम पे ब्लैकमेल किया, जलील और ख्वार किया, आप लोग क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? ब्लैकमेल? अच्छा, तुम्हें लगता है मैं आज तक तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? तो ठीक है फिर आज इस किस्से को खत्म करते हैं। फिर नहीं उमैर नहीं,
खुदा के वास्ते कोई भी ऐसा लफ्ज जुबान से मत निकालना। उमर आराम से बैठ के बात करो बेटा। उर्वा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उमर तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। आज के बाद तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा उर्वा। मेरा नाम तुम्हारे नाम से अलग हो गया हमेशा के लिए। जिसके साथ जैसे मर्जी अपनी जिंदगी शुरू करो। उमर अभी क्या कह गया ये? उर्वा को तलाक। अरे हाँ, सब कुछ ये आपकी बेटी का किया धरा है। देख रहे हैं इसकी जबान कितनी लंबी है। अरे मर्दों से कोई ऐसे उलझता है? सिखाई होती ना तमीज इसको। सब कुछ इसका खुद किया धरा है। मुझे क्या कह रहे हैं आप सबने बहुत जुल्म किया है मेरी बेटी के साथ। और उमर ने तो बहुत ज्यादती की है। ये जुल्म आपने खुद किया और इसने अपने आप को, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। अंबर मेरी बद्दुआ है अल्लाह से। तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी। खुशियों के लिए तमाम उम्र तरसती रहोगी। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया है ना, अल्लाह भी तुम्हें भी कभी सुखी नहीं रखेगा। एक दिन तुम्हें जुल्म का हिसाब जरूर देना होगा। मैं देखिए कैसे कैसे बद्दुआएं दे रही है मुझे। अरे बाज आ जाओ तो मुमताज, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। ऐसे बद्दुआएं ना दो मेरी बच्ची को। देख लिया तुमने? हाँ, तुम अंबर का घर उजाड़ना चाहती थी ना। अब तुम्हारी अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। देख लिया तुमने? किसी के साथ बुरा करने का इल्जाम। संभालो अपने। चलो उठाओ इसे। चलो उठाओ। शाबाश, हिम्मत करो बेटा। उठाओ। शाबाश। बहुत प्यारी लग रही हो आज। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता यार की गली। इस आतिश में चाहत की बारिश में इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। क्या सोचा था और क्या हो गया?
मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके मुंह से निकले हुए ये लफ्ज हम पर क्या कयामत बन के टूटेंगे। और वहां की हालत देखे, पत्थर के बुत की तरह बैठी। तुमने और तुम्हारी बेटी ने सोचा था कि जो बहस तुम कर रहे थे उससे उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या आप भी हम पर इल्जाम दे रहे? क्या गलती थी हमारी? जिंदगी में पहली बार उर्वा ने जबान खोली सिर्फ हमारी इज्जत की खातिर। क्या चाहते हैं आप? क्या सारी जिंदगी हम इसी तरह जलील और रुस्वा होते रहते? तो फिर अब किस बात का रोना है? जान छूट गई ना तुम्हारी जिल्लत से। अब तो तुम्हें मिल गया ना सुकून दिल का, पड़ गई कलेजे में ठंडक। बहुत खूब कह रहे हैं आप। निकाह के 5 साल बाद रुखसती, और रुखसती से सिर्फ 1 हफ्ते पहले बेटी को तलाक हो जाए तो कौन सी माँ के कलेजे में ठंडक पड़ सकती है राशिद साहब? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। या अल्लाह ये क्या हो गया? ये तो हमारे लिए जिल्लत का एक नया घर खुल गया। या अल्लाह मैं क्या करूं? या अल्लाह ये क्या हो गया हमारे साथ? अब क्या होगा? अम्मी संभाले खुद को, रोने से कुछ नहीं होगा। कैसे संभालूं मैं खुद को? क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? ये सोच के मुझे होल उठ रहा है। क्या बताऊंगी कि क्यों तलाक हुई मेरी बेटी को, किस वजह से? या अल्लाह मैं क्या करूं? या अल्लाह ये क्या हो गया और माँ के साथ? इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरी बेटी के साथ। जी अम्मी। ये बात तो तय है कि तुम अब अंबर से कोई राब्ता नहीं रखोगे, और अगर वो अपने मैके गई है तो उसे मिन्नत करके लाने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी आप क्यों झगड़े को बढ़ाना चाह रही हैं? नहीं, मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। हर बार की तरह उसी ने झगड़ा शुरू किया, और उसकी कई बातें मैं जहर की तरह पी जाती हूँ। अम्मी वैसे आपको जरूरत क्या थी बीच में बोलने की? उनका मसला था, वो खुद ही हल कर लेते। तुम अगर अपनी बीवी के एहसानों तले दबे हो ना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि गलत को गलत और सही को सही ना समझ सको। तो देखिए अम्मी, पहली बात तो आप ये समझ लें कि उसका एहसान सिर्फ मुझ पर नहीं है, उसका एहसान आप पर भी है, हारून पर भी है। उसने सारा बोझ अपने कंधे पर उठाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो। जिम्मेदारी उठाई उसने, हालांकि वो मेरी जिम्मेदारी थी। अगर वो मेहनत ना करती तो आज हारून इस तरह की जॉब पे फाइज ना होता जैसे कि आज है। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो सबके सामने मुझे ताने मारे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको दखल नहीं देना चाहिए था। वो खुद झगड़ा कर रहे हैं तो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ना बीच में बोलती और ना ही अंबर आपसे बदतमीजी करती। एक बात समझ लीजिए, उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है। बीवी है वो मेरी, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी इसका पता यार की गली। मैंने तो सबका भला ही चाहा है, किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आज मेरी वजह से तुमने। अरे तुम्हारी वजह क्यों होने लगी बेटा? ये क्या बात है? उर्वा को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अरे अभी से तुम्हारे लिए उसके दिल में इतनी नफरत, इतनी कदूरत। शादी से पहले ये हाल है उसका, बाद में क्या होता? अब माँ की फितरत औलाद में तो आएगी ना अम्मी।
माँ को देखा था आपने, कैसे मेरे सास के दिल में जहर भर रही थी मेरे लिए, और वो उर्वा मेरे भाई के सामने मुझे जलील कर रही थी। लेकिन उमैर, आज जो तुमने कर दिया है उसका बोझ मेरे सीने में सारी जिंदगी रहेगा। मैं तो तुम्हारा घर बसता देखना चाहती थी। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। वैसे भी उस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था। कुछ नहीं। अरे बेटा, बस हौसला करो, जो हुआ अच्छा हुआ। बस तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। हाँ? अंबर, चलो। काश मैं उर्वा को अपने साथ लेकर वहां न जाती। पहली बार वो अपने ससुराल गई थी। तमाम कार्ड्स पड़ चुके, इंतजामात मुकम्मल हो गए। किस किस को वजाहत देंगे हम? क्या बताएंगे लोगों की तलाक क्यों हो गई? आज पता चला कि औलाद को इम्तिहान क्यों कहा जाता है। 2 टके की इज्जत हो गई मेरी। क्या जवाब दूंगा लोगों को? कार्ड बट गए, सबको इनविटेशन दे दी कि एक बार फिर मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई। इस बार तो कैसा इम्तिहान है या अल्लाह, कैसा इम्तिहान। मेरी तो बस ये दुआ है कि हर बात की तरह कोई नहूसत आए, वरना किसी महबूस की नहूसत हर बात की तरह हमारी खुशी को गम में बदल देगी। अगर आप मुझसे इतना नाराज हैं तो शादी की डेट क्यों फिक्स की? मना कर देते। मनहूस है तुम्हारी बेटी, सब खत्म। मनहूस है तुम्हारी बेटी, सब खत्म। मनहूस है तुम्हारी बेटी, सब खत्म। मनहूस है तुम्हारी बेटी, सब कदम। मनहूस है तुम्हारी बेटी। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो, फेंको, फेंको। मर जाने दे मुझे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या करने जा रही थी तुम? मैं तो नहीं मर जाना चाहिए। आप क्यों रखोगी हर परेशानी की वजह सिर्फ मैं ही तो? मेरी जान, तुम हमारी परेशानी का बायस नहीं हो। आप और अबू सिर्फ मेरी वजह से परेशान है ना। अगर मैं मर जाऊंगी तो सबकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो मुकद्दर की बात है बेटा। जो होना था हो गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों अपने वो कसूरवार समझ रही हो? मेरी जान।
राशिद, चलें चल के नाश्ता करने। दिल नहीं चाह रहा मेरा। कितना बदनसीब बाप हूं मैंने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर। कोई हमारा नसीब बदल तो नहीं सकता ना। राशिद, मैं उर्वा की वजह से बहुत परेशान हूँ। कल रात अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचती तो। कितना बेबस बाप हूं। अपनी औलाद को खुशियां भी नहीं दे पाया। मेरी वजह से आज मेरी औलाद कितनी तकलीफों से गुजर रही है। और मुमताज, ये सब मेरा किया था। दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी बातें करें आप? कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकते हैं क्या? ये तो उसका नसीब है। राशिद, व्हाट? अलीना, क्या कह रही हो तुम? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है मैं आ रहा हूं। क्या हुआ है? अम्मी, अलीना का फोन था, अंकल को हार्ट अटैक आ गया। आप चल रही हैं ना साथ? हाँ। मैं बस चेंज करके आया। लगता है राशिद भाई ने उर्वा का गम ले लिया। मुझे खुद समझ में नहीं आया। और वापी भी आने के लिए कह रही थी, मगर अम्मी ने मना कर दिया। हमने तो अब डॉक्टर ने कहा क्या? कुछ नहीं पता, इमरजेंसी में अभी वो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लिसन, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं हूं ना इधर। अच्छा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, और आपने बताया भी नहीं हमें। क्या बताती मैं आपको? एक ही पल में हमारे ऊपर तो कयामत गुजर गई। शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे। किस मुंह से मैं सब लोगों को मना करती, कहती कि मत आए आप हमारे घर। हिम्मत से काम लो। राशिद भाई बहुत जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे वक्त में जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, इस तकलीफ में हमें छोड़ के चले गए, उस वक्त में आपने और आपके बच्चों ने हमें बहुत साथ दिया। तो हम गैर थोड़ी हैं, आपके अपने हैं, रिश्तेदारी है आपसे हमारी। मैं आपका दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अगर मेरी औलाद होती तो मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। अंबर ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। ये सब कुछ अंबर की वजह से हुआ है।
जानती हूँ मैं, अंदाजा है मुझे। मेरी बद्दुआ है उसके लिए। इंशाल्लाह वो भी खुशी को तरसेगी, जिस तरह उसने मेरी बेटी की खुशियों को छीना है ना, वो भी रोएगी इस तरह। माफ कीजिएगा, बेध्यानी में फरहान को बद्दुआ दे गई। क्या करूं मैं? जब दिल बोझल हो तो ज़बान से सच्चे अल्फाज निकल आते। जी, बस जैसे ही राशिद भाई की तबीयत संभलती है, सेहतयाब हो जाते हैं, आप फौरन उर्वा की शादी का सोच लीजिएगा। इद्दत में तो है नहीं वो। मैं तो कहती हूँ जैसे कोई अच्छा रिश्ता आए, आप इनकार मत कीजिएगा, हाँ बोल दीजिए। ये दिल की लगी